हिमाचल की ठंडी ठंडी सुबह की कुछ अलग ही होती है बात। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ और आपका स्वागत करता हूं हिमाचल के कसोल के अंदर। पार्वती घाटी के अंदर एक खूबसूरत सी जगह है कसोल और यहां से मैं जाने वाला हूं एक प्यारे से ट्रैक पर जो कहलाता है खीर गंगा ट्रैक। और उसके लिए हमें जाना होगा यहां से बरशेनी गांव तक। मिलिए मिस्टर नवीन त्यागी, मेरा याड़ी। हेलो दोस्तों, कसौल में है इस वक्त और बहुत ही ठंडा मौसम है। वेदर यहाँ आई थिंक सब 0 के आसपास है। नई मंजिल है, नई राहें हैं और मूडी बाबा का साथ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी है अच्छा है। और बाहें फिलहाल खुली नहीं है, ये देखिए पॉकेट के अंदर है क्योंकि टेम्परेचर इतना है। सैंडी जो है अभी ठंड फील कर रहा है ना, ठंड ज्यादा ही अभी। तो अब यहाँ से बरशेनी और बरशेनी से फिर आगे। तो लीजिए हो गई है रवाना यारों दी गड्डी कसौल से बरशेनी गांव तक के सफर के लिए। पार्वती नदी भी हमारे साथ ही बह रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में। लीजिए पहुंच ही गए हैं हम बरशेनी गांव तक। खीर गंगा ट्रैक के 3 रास्ते हैं। एक जाता है कलगा विलेज से, दूसरा जाता है नकथान से और तीसरा जाता है तोश से। तोश गांव से जाने वाले जो ट्रैकर्स हैं वो लोग रात्रि विश्राम करते हैं तोश गांव के अंदर और वो जो रास्ता है लगभग थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसलिए रात्रि विश्राम जो है तोश में करना पड़ता है और अर्ली मॉर्निंग वहां से शुरुआत की जाती है। बाकी नकथान और कलगा विलेज वाले जो ये रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते ही इनकी जो दूरी है वो समान ही है। अब आपकी मर्जी है आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जो कलगा गांव वाला रास्ता है उससे आगे बढ़ेंगे। वो सामने आप जो देख रहे हैं वो है तोश गांव और नकथान वाला जो रूट है वो यहाँ इस तरफ से जाता है, इस पुल को पार करके। ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ से, और सामने की तरफ है कलगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारी ट्रैकिंग। वो जो दिखाई दे रहा है वो है बरशेनी गांव और उसके बाद में यहाँ इस डैम को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और इस तरफ आके हमने कर दी है कार यहाँ पे पार्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बर्फ जमी हुई है और इस तरफ से सीढ़ियां हैं, यहीं से स्टार्ट है। बरशेनी गांव का नजारा आप यहां से देख सकते हैं। टाइम क्या हुआ है त्यागी अभी? टाइम बस 10:10। बहुत बढ़िया टाइम है। चलिए ये देखिए आप, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है ये, बहुत धीरे धीरे चढ़ना होगा। यहाँ रास्ते में है पेड़ की ये जड़ें और ये है वो पेड़। ये देखिए यहाँ भी बर्फ जमी हुई है, देख सकते हैं आप। और इतनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं। तो लीजिए सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हम इस स्थान पर जहाँ पे है बहुत सारी शॉप्स, कैफेज। ये देखिए तो ये जो कलगा है यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और ट्रैवल करने से पहले, ट्रैकिंग पे जाने से पहले आपको कुछ चॉकलेट बार्स भी रख लेनी चाहिए क्योंकि वजन में होती है हल्की लेकिन एनर्जी देती है भरपूर। जो सूर्य कैफे देख रहे हैं आप, इसके पास से ये रास्ता जाता है आगे। तो मित्रगण थक के बैठ चुके हैं, कलगा गाँव को हमने पीछे छोड़ दिया है और अब जाना है हमें इस रास्ते पर। तो इस चट्टान को करना है पार आगे जाने के लिए। रास्ता है कुछ ऐसा। तो वहां से ऊपर आने पर हमें दिखाई दिया ये थोड़ा सा समतल सा भूभाग और देखते हैं आगे कैसा है रास्ता। फिलहाल दिख रहे हैं बर्फ से ढके पहाड़ पेड़ों के बीच से झांकते हुए और यहां से झांक रहे हैं सूर्यदेव। इस तरफ आप देख सकते हैं नीचे पार्वती नदी बहती हुई। ये देखो आप, यहाँ आते ही पेड़ों से बाहर आते ही ये देखिए ये नजारा दिखाई देता है। सेब के पेड़ यहाँ भी लगे हुए हैं लेकिन सूख चुके हैं क्योंकि अभी सीजन नहीं है, देख सकते हैं आप। और कैफेज यहाँ भी हैं। तो अब गर्मी लगी थोड़ी सी? अब गर्मी लगी दोस्त। मेस्मराइजिंग व्यू और गाय के या बैल के जो खोपड़ी का पार्ट है वो देख सकते हैं आप, ये लगाया हुआ है यहाँ। और सामने ये जो है ये है फ्रेंच बेकरी बाय मैट। आ गए हैं पहाड़ों के खिलाड़ी। चलिए अब हम भी चलते हैं आगे। इजरायली क्राउड यहाँ पे काफी होता है, इस वजह से यहाँ पे
बहुत बढ़िया बढ़िया कैफेज हैं। ये सारे सेब के पेड़ हैं। अब हम एंटर होने वाले हैं पेड़ों के बीच में, यानी कि जंगल वाला एरिया स्टार्ट होने वाला है और लगभग 4 किलोमीटर का जंगल का एरिया इसके अंदर आता है। घने जंगल से गुजरना होता है और जैसा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, भालू के आने के भी चांसेस होते हैं, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि भालू राजा न आए। ये देखिए, अब है रास्ता ऐसा। ऊपर से जो लोग नीचे जा रहे थे वापस, उन्होंने बताया था कि जहां जहां पानी है वहां बर्फ जमी हुई है, तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। और बीच बीच में रुकने के लिए, आराम करने के लिए देखिए ऐसे चेयर्स भी लगी हुई है, आप सुस्ता सकते हैं बीच में। और संदीप ने ऐसे लाठी में टांग लिया है हमारा खाने पीने का सामान, और राज कपूर याद आ गए हैं मुझे। मेरा जूता है जापानी वाला स्टाइल। सर पे नहीं है लाल टोपी रूसी, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब करना होगा हमें ये लकड़ी का संकरा सा पुल पार। ये देखिए, ये है जल की धारा, सावधानी रखनी होगी इस पे। ये देखिए, ऐसे करना होगा ये पुल पार। इस तरह आप देख सकते हैं जल की धारा, और अब इस पे धीरे 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 कदम रख के आगे बढ़ते जाना है। देख रहे हैं आप। चलिए, ये देखिए, उस पुल से हम आ गए हैं, इतनी ऊंचाई पर देख सकते हैं आप, और इस तरफ है घाटी। और अब जाएंगे हम धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि आ गई है चढ़ाई, सीधी चढ़ाई। यहां से चढ़ाई करके हम जैसे ही ऊपर आए हैं, आ गए हैं यहाँ फिर से कुछ कैफेज, देख सकते हैं द एल्प्स, और इस तरफ भी है। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया जाएगा। छोटे से चाय ब्रेक के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। अब ज्यादा ब्रेक्स नहीं लेने हैं, क्योंकि इससे बॉडी भी जो है वो ठंडी हो जाती है और फिर दिक्कत भी होती है, और टाइम हमें ज्यादा यहाँ स्पेंड नहीं करना है। अभी जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, ये तो लगभग आसान सा ही है, कठिन रास्ता आगे आएगा। ये आ गई है चुटकी साथ में। ये देखिए, ये जो है, ये यहाँ के जो पाइन ट्रीज हैं उनके ऊपर ये लगते हैं, ऐसे ऐसे सजाने के लिए भी आप यूज में ले सकते हैं। यहाँ से लेके जा सकते हैं, जाते वक्त तो चुनना होगा आपको यहाँ रास्ते से। चलिए जी, अब ये देखिए बीच में जमी हुई है ऐसे बर्फ। हाँ भाई, इस पे फिसलते हैं, ध्यान रखना। इसका ध्यान रखना होगा हमें, थोड़ा साइड से ही चलना होगा। इस पे बहुत जोर से फिसलते हैं। हो गई बर्फ पार। चलिए जी, पैर रखते ही स्लिप होते हैं उस पे। फिर से आ गया यहाँ थोड़ा सा पानी, और यहाँ से जाना है सावधानी से, धीरे धीरे। ये आ गए इस तरफ, और ये देखिए यहाँ से आ रही है जल की धारा ऊपर से। और अब चलते हैं उस तरफ। पतली सी पगडंडी है, ये देखिए। लगभग 3 किलोमीटर हम आ चुके हैं, यानी कि 25% रास्ता हमने कवर कर लिया है, 75% अभी भी बाकी है। थोड़ा विनम्र होके जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूं गुफा को पार करके। इस तरफ आ रहे हैं मेरे याडी, और ये रहा हमारा पहाड़ों का खिलाड़ी। आ जाओ, झुक के आना होगा, विनम्र हो कि संजू बाबा बोले थे ना वो इसी। तो गजब का रास्ता यार, रॉक के नीचे से बड़ा बढ़िया लग रहा है। आगे का रास्ता ऐसा है, और वहां देख सकते हैं आप कई पेड़ जो गिरे हुए हैं वहां पर। सुस्ताने का समय नहीं है अभी। अब जाना है हमें ऐसे रास्ते से आगे। बीच बीच में कई जगह आती है जहां बहुत ध्यान रखना होता है। अब इन पेड़ों की जड़ों को करना है पार। तो वहां से इस तरफ आने पर यहाँ है थोड़ी सी ये सीढ़ियां, और नीचे है एक और छोटा सा कैफे। चलो भी ब्लैकी, इस छोटी सी दुकान के पास में जैसे ही आगे जाते हैं,
तो यहाँ दिखता है ये नज़ारा। यहाँ पे बारिश के टाइम पे अच्छा खासा झरना चलता होगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है और ऐसे जाना है आगे। तो अब रास्ते में है यहाँ थोड़ी दूरी के लिए रेलिंग। नदी के पानी की ध्वनि, नदी के जल की ध्वनि सुनाई दे रही है पूरे रास्ते। छुटकी मैगी जो है इंतजार कर रही है हमारा यहाँ। ये देखिए यहाँ तक आई है ये। थकान वैसे ज्यादा नहीं हुई है, कोशिश यही है हमारी कि जल्द से जल्द पहुंच जाएं, क्योंकि लगभग 12:30 बजने वाले हैं अभी। बताया गया है जो एक इजरायली यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो यहाँ से गिर गए थे, इसलिए हम भी बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे। और ये रेलिंग शायद इसीलिए लगाई गई है बाद में, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। रिस्की जोन है थोड़ा। आ गए हैं मेरे सहयात्री भी, धीरे धीरे हौले हौले केयरफुली। जहाँ पे ये रेलिंग लगी हुई थी वहीं से सीधी खड़ी चढ़ाई चालू हो गई थी और सांसें हमारी धीरे धीरे फूलने लगी है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे कदमों से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीमे कदम। ये कुछ नहीं है, लास्ट वाला 1 किलोमीटर। अच्छा, तो ये जनाब ऊपर से आ रहे हैं नीचे। इन्होंने बताया कि ये जो अभी खड़ी चढ़ाई आई है ये तो कुछ नहीं है, आगे लास्ट में जो 1 किलोमीटर है वो हमारी वाट लगाने वाला है। तो अब और कोई उपाय तो है नहीं, चलते हैं एनर्जी को बचाते हुए। एक और पुल पार करना होगा हमें, वहां ऊपर से आ रहा है ये झरने का जल, और ये एक और पुल पार करना होगा। ये देखिए ये जा रही जल की धारा। ये देखिए इस वाटरफॉल का नजारा यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा पूरा। हा 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 हा, ये पानी, और पानी पीने आ गई मैगी रानी। आ गए हैं हम फाइनली इस तरफ, और अभी भी है आगे चढ़ाई। 1:30 बज चुका है। अब देखिए आगे है रास्ता ऐसे, और सबकी जान में जान आ गई है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ के जैसे ही ऐसे रास्ते पे आते हैं यारों की हो जाती है बल्ले बल्ले। उम्मीद है हमने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया है, 50% काम हो गया है और 50% है बाकी। फिर से हम जंगल में एंटर हो चुके हैं, ये पाइन ट्रीज के बीच में से, और धूप कहीं भी नहीं है। यहाँ पे भी काफी कैफेज हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 किलोमीटर का रास्ता इस तरफ से। इस लकड़ी के पुल को पार करते हैं सबसे पहले तो। यहाँ भी है खाने पीने की जगह। ये देखिए अच्छा खासा स्पेस है, थोड़ी सी ढलान है, फिर चढ़ाई आएगी आगे। ये देखिए तो आ गई है बर्फ, और यहाँ संभलना होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसीलिए एक एक कदम संभाल के, भले ही समय लग जाए। कर लिया पार, अब चढ़ाई आ गई है। यहाँ भी है पानी, देखना होगा जमा हुआ है कि नहीं, धीरे धीरे। ये देखिए वहां से चल के आए हैं, और ये जो रास्ता है यहाँ पे बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा संभल के कदम रखने की जरूरत थी, और हमने वैसा ही किया है। और अभी भी आगे ऐसा ही नजारा है। ये देखिए आ गए हैं हम इस वाटरफॉल तक, जो कहलाता है शिवा वाटरफॉल। अच्छी बात है कि यहाँ बर्फ नहीं जमी हुई है। यहाँ अभी कैफे के अंदर एक भाई से पता किया, तो उसने कहा है कि आधा घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल तक। देखते हैं बात सच होती है कि नहीं। और आगे फिर से आ गई है ब्लैक आइस। समय करीबन क्या 2:30 बज गए? त्यागी कितना हुआ टाइम? 2:45 हो गया है समय। ये देखिए अब है आगे खड़ी चढ़ाई, जो लेके जाएगी फाइनली मंजिल तक। दूर कहीं कैंप्स के दर्शन हुए थे पेड़ों के बीच में से, धूप भी दिख रही थी वहां। फाइनली हम चारों यार पहुंच चुके हैं खीर गंगा तक, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगे हुए ये कैंप्स। अब इनमें से एक कैंप हमें डिसाइड करना है, क्यों ताकि यस ऊपर दिख रही है आपको गिरी हुई बर्फ पहाड़ों पर। तो ये देखिए यहां से है शुरू खीर गंगा, और यहां तक पहुंचने के लिए हमने जो लगभग हाइट गेन कर ली है वो है 2900 समथिंग मीटर।
ये देखिए, तो अभी भाई हमें मिल गया है, उसने ऑफर दिया है 600 रुपीज पर पर्सन स्टे के हिसाब से, जिसमें डिनर भी इंक्लूडेड है और ब्रेकफास्ट भी। हर जगह आपको ऐसे झूले मिलेंगे। ये देखिए यहाँ भी है वर्क। 10:30 के करीबन हम चले थे और 3:30 बजे फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं। इस तरीके से 4 कैंप्स हैं और बॉनफायर का इंतजाम भी हो जाएगा। 2 झूले हैं यहाँ पर। ये देखिए, देख रहे हैं आप, 4 लोग आराम से सो सकते हैं और इस तरीके से ब्लैंकेट्स हैं और अगर जरूरत हो तो एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो ये है हमारा खीर गंगा में शिव बाबा कैंप्स एंड कैफे। देवराज भाई यहाँ पे आपको मिलेंगे और ये जो फोन नंबर है ये हैं उनके। यह जो स्थान है खीर गंगा इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो एक तप्त कुंड है, वहां से जो धारा बहा करती थी वो होती थी खीर की धारा, और बाद में कहा जाता है कि परशुराम जी ने उसे जल की धारा में बदल दिया, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं बाद में आपस में लड़ने नहीं लग जाएं उस खीर के लिए, ऐसा उन्होंने किया था। तो कहते हैं अभी भी ये जो उसका तप्त कुंड का पानी होता है उसमें कहीं कहीं वो मलाई दिखाई देती है। मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला है वो बात आपको बता रहा हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं कार्तिकेय स्वामी, उनका यहाँ पे मंदिर है भोले बाबा के साथ में। और कहा जाता है कि पार्वती मैया आने के लिए एक सुरंग का प्रयोग किया करती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इस स्थान पर स्त्रियों का जो प्रवेश है वो वर्जित माना जाता था ओपनली। तो एक जो गुफा है यहाँ से वो जाती है दूर 80 किलोमीटर दूर तक, जहां से पार्वती नदी शुरू होती है। तो वहां से आती थी पार्वती मैया। फिलहाल सरकार ने वैसे उसको बंद कर रखा है, जाके देखा जा सकता है। मंदिर के पास में यहाँ गुफा बताई जाती है। ज्वलित हो चुकी है अग्नि और इसका ताप हमें दे रहा है इस ठंडे मौसम के अंदर जबरदस्त राहत। चारों यार जो है यहाँ पे आके खुश है। तो ये है खीर गंगा की सुबह, आप देख सकते हैं सुबह का नजारा है। रात बड़ी अच्छी बीती थी, टेंट के अंदर हवा बिल्कुल नहीं आई थी, बाहर बड़ी तेजी से बह रही थी, आवाजें आ रही थी। ये देखिए आप। गुड मॉर्निंग सैंडी। एक बार हमने चाय बिस्किट का मजा ले लिया है, अब यहाँ से जाते हैं सीधा दर्शन करने के लिए जो कार्तिकेय भगवान का, भगवान शिव का जो मंदिर है और आगे जो गुफा है और जहाँ यहाँ पे कुंड होता है उसको भी देखते हैं। उसमें स्नान का तो अभी कोई प्रावधान नहीं है, 1.5 महीना पहले बंद हो चुका है। थोड़ी सी और चढ़ाई करनी होगी मंदिर तक जाने के लिए। सुबह सुबह भी ये साथ दे रहे हैं वहां तक जाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप, बर्फ जमी हुई है, यही होती है रिस्की। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, और ये जो आप देख रहे हैं पानी बहता हुआ आ रहा है, ये गर्म पानी है जो कुंड की तरफ से ही आ रहा है। ये देखिए 6 बजे खुलता है मंदिर और 7 बजे बंद होता है। एकदम गर्म पानी है, ये नहाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुंह धो लिया है। बीच बीच में ये बर्फ जमी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं सूखा हुआ, ये है यहाँ का पार्वती कुंड, प्रसिद्ध पार्वती कुंड, जिसमें जल हुआ करता था 1.5 महीने पहले तक। अब इसे यहाँ बंद कर दिया गया है। यहाँ पे उतारने होंगे शूज। चलिए दर्शन करते हैं पहले। ये देखिए, तो फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं, मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ के त्रिशूल, और ये देखिए यहां से आ रहा है गर्म पानी जो आगे जा रहा है नीचे नहाने वाले कुंड तक, और सल्फर भी है इस पानी में, इसी वजह से ये गर्म है। ये हुई परिक्रमा पूर्ण। अंदर दर्शन कर लिए हैं। अब यहीं पे पास में ही है कार्तिकेय स्वामी जी की एक जो गुफा, जो फिलहाल बंद कर दी गई है, लेकिन कहा जाता है कि वह गुफा जो है 80 किलोमीटर दूर मानतलाई, जहां पे पार्वती नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है, वहां तक जाती है। ये जो आप देख रहे हैं यही है गुफा का द्वार, और वहां जाना अभी संभव नहीं है बर्फ की वजह से। तो दोस्तों इसी के साथ में खीर गंगा का ये शानदार ट्रैक होता है यहीं पे समाप्त। अच्छा एक्सपीरियंस रहा यारों के साथ। जाते जाते अब आपसे बस इतना ही है कहना, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।